जय हिंद प्यारे साथियों। मैं कुमार विशाल भीएमटी परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हो। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 14B का लाए हैं। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के पूरा 8 क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा तथा समझिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1 -1 1/2 1/3। ठीक है, इसको लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखो। कह रहा है कि एक सिक्के को उछाल रहे हैं। कोई सिक्का है, उसको उछाल रहे हैं। ठीक, तो सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा। ठीक है, तो एक आएगा टेल आएगा। एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। यही दोनों में से कोई आएगा, कि तो हेड आएगा कि तो टेल आएगा। दोनों में से एक आएगा, हेड या टेल, सिक्के को उछालने पर। सिक्के को उछालने पर सिक्कों को उछालेंगे तो कि तो हेड आएगा कि तो टेल आएगा। ये इसी में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो अब चलो देखो। तो यानी कुल परिणाम कितना है? तो कुल परिणाम जो है 2 है। कुल परिणाम 2 है। कुल परिणाम 2 है। ठीक है, अनुकूल परिणाम देखते हैं। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है? तो कह रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष आने की प्रायिकता यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता कितना है? तो 1 है। ठीक है, तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता क्या होगा? शीर्ष आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकाल देते हैं। तो प्रायिकता, ठीक है, शीर्ष आने का, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो इसका हो जाएगा अनुकूल बटा में कुल। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल। तो अनुकूल कितना है भाई? तो 1 है। अकुल कितना है? तो 2। तो यानी कि 1/2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो 2 नंबर का रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, इसको लगाते हैं। ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि उत्तर प्रदेश 19 से AW कोड यानी कि 2020 में आया है। ठीक है, और 2020 में भी आया, 2019 में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पासे को फेंक रहे हैं। तो पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकेंगे तो क्या आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, कि तो 3 आएगा, कि तो 4 आएगा, कि तो 5 आएगा, कि तो 6। इसी में से कोई आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सम संख्या आने का प्रायिकता, यानी कि सम संख्या, यही ना कह रहा है कि ऊपरी फलक पर जो आएगा सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ऊपरी फलक पर क्या आना चाहिए? सम संख्या। तो ऊपरी फलक पर सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या हम बता, इसमें से सम संख्या छाँटते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या छाँटते हैं भाई। तो सम संख्या क्या है हमारा? तो 2 है और 4 है, 6, ये सम संख्या है। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम जो है हमारा 6 है। अनुकूल परिणाम कितना है? यानी कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है भाई? तो अनुकूल परिणाम 3 है। 1 2 3, 1 2 3, अनुकूल परिणाम 3 है। तो प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता, प्रायिकता तो किसका प्रायिकता पूछ रहा है? तो सम संख्या आने का, सम संख्या आने का, सम संख्या आने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो सम संख्या आने का प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है भाई? तो अनुकूल जो है हमारा 3 है।
तो अनुकूल 3, कुल कितना है तो कुल 6 है, ठीक है। तो 3/6 यानी कि कट जाएगा, 3 से कटा तो 3 कम 3, 3 में 6, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, तो कौन सा सही है इसका, तो 1/2, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे युग्म को फेंका जाता है यदि कम से कम 1 पर 5 अंक आता हो और योग कितना हो, 9 हो, तो 9 या 9 से अधिक आने की प्रायिकता, यानी कि योग जो आना चाहिए 9 से अधिक आना चाहिए या 9 भी आना चाहिए, ठीक है। और कम से कम एक पासे पर, कम से कम एक पासे पर 5 अंक रहना चाहिए, ठीक है। 5 अंक रहना चाहिए, 5 वाला लेना है और उनका योग जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 या 9 से अधिक आना चाहिए, तो उसमें से उसका प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। तो हम बताए थे इसको ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम पासे को फेंक रहे हैं, देखो तो पासा, 2 पासा फेंक रहे हैं ना, तो 2 पासे को फेंक रहे हैं, तो 2 पासे, पासे युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि 2 पासे को फेंकना, युग्म मतलब कि 2 पासे को फेंकें, तो 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल कितना परिणाम बनेगा, तो 36 परिणाम बनता है। टोटल कितना परिणाम बनता है, तो 36, देखो 36 का 36 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि कुल 36 परिणाम यही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम क्या आना चाहिए, 1 पर 5 आना चाहिए, तो देखो इस पर 1 पर 5 आया है और इस पर भी 1 पर 5 आया है, 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 ठीक है, 5 आया है ये, तो यानी कि, और देखो इन सब पर भी 5 आया है, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 9 नहीं हो रहा है, 9 से अधिक नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। इसको भी जोड़ेंगे तो 7 होगा, ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि 9 चाहिए या 9 से अधिक चाहिए, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 चाहिए, 9 से अधिक चाहिए, तो इधर ये नहीं है। इसको जोड़ते हैं तो 5 4 देखो 9 हो जा रहा है, ये भी 5 4 9 हो जा रहा है, 5 5 10 हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि 10 हो जा रहा है, यानी कि 9 से अधिक भी ले सकते हैं। 6 5 11 हो जा रहा है, 1 पर 5 है, 11 भी हो जा रहा है। ये देखो 6 5 12, 6 5 11 यहाँ पर भी हो जा रहा है, और बाकी सब में नहीं हो रहा है। ये देखो 5 3 8 5 2 7 हो रहा है, यानी कि 9 से सब कम है, तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल क्या क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 यही वाला लेंगे। तो इसका कर है कि प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकाल देते हैं। तो कुल परिणाम कितना है, तो 36 गो टोटल है। कई गो ऐसी संख्या है जिस पर 5 हो, 1 पर 5 हो और जोड़ने पर 9 या 9 से अधिक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या 5 है ना, तो अनुकूल परिणाम 5 मिलेगा, कुल परिणाम कितना मिलेगा, 36। इसको लगाते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, तो 36 होगा। अरे अनुकूल परिणाम 36, सॉरी भाई, कितना, तो 5। अब कुल परिणाम, कुल परिणाम 36, ठीक है। तो कुल परिणाम 36, तो प्रायिकता, प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता कितना आ जाएगा, प्रायिकता कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो अनुकूल भाई कितना है, तो अनुकूल हमारा 5 है, कुल कितना है, तो 36, तो इसका आ जाएगा 5/36 हमारा आंसर, ठीक है। इसका 5/36 आ जाएगा, तो देखो 5/36 इसका दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5/36। अब आगे कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, 3 से बड़े अंक आने पर तो प्रायिकता निकालना है, यानी कि जो ऊपरी फलक पाएगा 3 से क्या आएगा, बड़ा अंक आएगा। तो ये देखो ये भी आसान है, इसको लगाना चाहोगे तो लगा दोगे, 1/2 आना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। तो देखो लगाते हैं कैसे लगेगा। चलो, एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, ठीक है, 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता निकालना है। चलो, तो एक पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक क्या है हमारा, तो 4 है, 5 है, 6 है। 3 से बड़े अंक हमारा यही है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 3 से बड़े अंक है, ठीक है, 3 से बड़े अंक। अब कह रहा है इनका प्रायिकता निकालना है, तो अनुकूल हमको 3 मिल गया, 1 2 3, अनुकूल कितना आ गया, तो प्रायिकता निकाल देते हैं। तो प्रायिकता, प्रायिकता इज इक्वल टू 3 से बड़े अंक का, 3 से बड़े अंक का, 3 से बड़े अंक का, तो अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल कितना है, तो अनुकूल हमारा 1 2 3 है,
कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, इसको कटा देंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों की संख्याओं का योगफल 7 होने का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। दो पास को एक साथ फेंकेंगे, दो पासे को एक साथ फेंकेंगे, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होना चाहिए। तो ये देखो बहुत आसान है ऐसा सवाल। देखो तो देखो ये पासा है हमारा, दो पासे को फेंकेंगे तो ये क्या निकलता है, ऐसा हमारा परिणाम बनता है। ठीक है, ये हमारा 36 का 36 बनता है इसे। ठीक है, बना लेना, 1-2 बार बना लेना, समझ में आ जाएगा। तो पिछली क्लास में इसका डिटेल हम बताए हैं, उसमें जा करके देख लेना। तो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस वाला लाइन को देखो जोड़ेंगे ना, संख्याओं का योग कितना होगा, 7 होगा। देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7 और 1 6 7। इस वाली लाइन को जोड़ेंगे तो 6 होगा, इस वाला लाइन को जोड़ेंगे तो 5 होगा, इस वाले लाइन को जोड़ेंगे तो इसमें संख्याओं का योग कितना होगा, 4 होगा, इसमें संख्याओं का योग 3 होगा, इसमें संख्याओं का योग 2 होगा। ठीक है, तो संख्याओं का योग हमको 7 बोला है, संख्याओं का योग क्या बोला है, 7 बोला है। तो इसकी प्रायिकता तो हम पहले काउंट करते हैं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6 है, टोटल 6 है। तो यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6, अकुल कितना है, 36। ठीक है, इसको लिख लो, तो इसका प्रायिकता निकाल लो, इसको बना लेना। ठीक है, चित्र बना करके लगाना तब जाकर ठीक रहेगा। तो प्रायिकता निकाल लो, अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल कितना होगा, तो अनुकूल हमारा अभी गिने थे कितना था, तो 6 था। अकुल कितना है, तो 36। दो पासों को फेंकेंगे तो सिंपल फेस यानी कि संभावी परिणाम कितना बनता है, 36, घटा दो 1/6 इसका। तो 1/6 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो पाँचवा का था 1/6, सही है। तो पाँचवा का 1/6 ये वाला सही हो जाएगा। अब छठवां जैसे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यानी कि 2/3 यानी कि 1 से जो बड़ा रहेगा, देखो जो घटना होता है ना, तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, उससे छोटा नहीं होगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो वो हमारा प्रायिकता हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 से जो भी छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रायिकता। तो ये देखेंगे तो ये 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि 2/3 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये इसकी प्रायिकता हो सकता है। तो यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये देखो 15%, टोटल 100% होता है, उसमें से 15% चांस है, तो ये भी हो सकता है। 0.7 ये भी 0 से बड़ा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये देखो 0 से छोटा है, माइनस लगा है ना, तो 0 से छोटा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नहीं हो सकती, पूछा है कि नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो इसकी नहीं हो सकती। बाकी सबका हो सकता है। प्रायिकता होता है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्रायिकता इसी के बीच आता है, किसी चीज़ का प्रायिकता निकालना है तो। ठीक है, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। कह रहा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता है बराबर 1, यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ये तो सवाल बताया ही गया है। ठीक है, सवाल पर ही है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो 0, जो ना घटित नहीं हो सकती है 0, ऐसी घटना को असंभव घटना कहेंगे। घटवे नहीं करेगा तो असंभव है भाई। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, तो 1, घटित होना निश्चित है, फिक्स है, तो 1 है। ठीक है, तो ऐसी घटना को संभावित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग में प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो प्रायिकताओं का योग जो होता है हमारा 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी या उसके बराबर, या 0 से बड़ी है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। चलो, निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों में परिणामिक संभाव, यानी कि क्या करना है, परिणाम सांप्रायिक है। सांप्रायिक का मतलब कि कौन कौन हो सकता है संभावना। ठीक है, बताना है उसको, यानी कि सांप्रायिक है यानी बराबर है। सांप्रायिक यानी कि घटना घटने के भी संभावना, घटना ना घटने के भी संभावना, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को कहते हैं सांप्रायिक। ठीक है, जैसे 50% घटना घटने का भी चांस है और 50% घटना ना घटने का भी चांस है। ठीक है, तो वो इसी संभावना को हम क्या बोलते हैं, सांप्रायिक संभावना बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो कार चलाना प्रारंभ हो जाएगा, कार चलाना प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या
कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। तो कार चलाने जाएगा तो उसका मन करेगा, नहीं चलाएगा, चलाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कह नहीं सकता कि प्रारंभ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो होगा सांप्रदायिक नहीं होगा, तो ये सांप्रदायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो यानी कि ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कोशिश ही ना करे कि बास्केटबॉल डाले, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, एक सत्य सत्य प्रश्न का अनुमान लगाना है, यानी बताना है कि सत्य है क्या असत्य है, अनुमान लगाना है, बताना ही फिक्स कर रहा है ना, ठीक है, बताना है। सही सही है या गलत, सही है गलत, तो कोई एक करोगे यानी सही करेंगे तो 1/2 आएगा, गलत भी करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सांप्रदायिक हो जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, कोई बच्चा जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, तो कोई दोनों का चांस क्या है, 50-50% है, ठीक है। तो ये भी सांप्रदायिक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, आएगा क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।